पुरानी रहस्यमयी चीजें जैसे पिरामिड, पत्थर के खंभे या पत्थर से बने शहर अक्सर एलियंस के धरती पर आने की अजीब अजीब कहानियों को जन्म देती हैं। ये बातें हमारी स्क्रीन पर भरी पड़ी हैं, ये दिखाते हुए कि इंसानों को ऐसी कमाल की चीजें बनाने के लिए एलियंस की मदद की जरूरत पड़ी होगी। पर असली जवाब साइंस फिक्शन में नहीं मिलते। 14 सदियों पहले कुरान ने सच बताया था। ये सभ्यताएं ताकतवर इंसानों ने बनाई थी, एलियंस ने नहीं। अल्लाह ने उन्हें ताकत, हुनर और ज्ञान एक इम्तिहान के तौर पर दिया था। कुरान में पूरा बताया गया है कि ये लोग कौन थे, उन्होंने क्या बनाया और वे क्यों गायब हो गए। उनकी कहानियां घमंड, नास्तिक होने और अल्लाह की राह से भटकने के बारे में सबक है। समझे, जो खंडहर हम देखते हैं वे एलियंस के सबूत नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की ताकत और उसके शब्दों की सच्चाई के निशान हैं। कुरान हमें कल्पना से दूर और सच्चाई की तरफ ले जाता है। पुराने अंतरिक्ष यात्रियों पर विश्वास करने से पहले सारे ज्ञान के स्रोत को देखो। बीते वक्त के रहस्य हमें अपने बनाने वाले की तरफ ले जाने के लिए हैं, न कि काल्पनिक मेहमानों की तरफ। यह असली कहानी है, एलियंस की किसी भी कहानी से कहीं ज्यादा मायने रखती है। कुरान आद के लोगों के बारे में बताता है, एक ऐसी कौम जिसकी ताकत और इंजीनियरिंग बेमिसाल थी। उन्होंने ऊंचे ऊंचे खंभे और शानदार शहर बनाए, ऐसी उपलब्धियां जो आज नामुमकिन लगती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें एलियंस शामिल थे, पर कुरान कहता है कि उनकी ताकत अल्लाह की देन थी, शुक्रगुजारी का एक। आज घमंडी हो गए, यह भूल गए कि उनकी सारी बख्शीश अल्लाह की तरफ से थी। उनके घमंड की वजह से एक भयानक हवा ने उन्हें तबाह कर दिया, उनकी सभ्यता मिटा दी। उनकी कहानी एक चेतावनी है। महानता अल्लाह से आती है और घमंड बर्बादी की तरफ ले जाता है। कोई एलियंस नहीं, बस ताकतवर इंसान अपने कर्मों के लिए जवाबदेह। आद के बाद थमूद उठे, पहाड़ों से घर बनाने में माहिर। उनके पत्थर से बने शहर जैसे मदाइन सालेह आज भी हैरान करते हैं। कुछ लोग एलियन टेक्नोलॉजी का सुझाव देते हैं, पर कुरान समझाता है अल्लाह ने थमूद को अनोखा हुनर और ताकत दी थी। आद की तरह वे भी घमंडी हो गए और पैगंबर सालेह की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। उनकी नाफरमानी की वजह से एक जबरदस्त धमाके ने उन्हें तबाह कर दिया। खाली पत्थर के घर एक सबक के तौर पर छोड़ दिए। थमूद की कहानी इंसानी कामयाबी और घमंड के अंजाम को दिखाती है। कोई एलियंस नहीं, बस एक सभ्यता जो अपने फैसलों से ऊपर उठी और गिरी। पुराने मिस्र के पिरामिड और मम्मी एलियन कहानियों को बढ़ावा देते हैं, पर कुरान एक अलग कहानी बताता है। फिरौन की ताकत और उसकी तरक्की वाली सभ्यता अल्लाह की तरफ से इम्तिहान थी, न कि आसमान से मिले तोहफे। घमंड में अंधा होकर फिरौन ने खुद को खुदा घोषित कर दिया और मूसा के पैगाम को ठुकरा दिया। चमत्कारों के बावजूद उसने अपनी ताकत पर भरोसा किया और आखिर में तबाह हो गया। अल्लाह ने फिरौन के शरीर को आने वाली नस्लों के लिए एक निशानी के तौर पर महफूज रखा। एक भविष्यवाणी पूरी हुई। मिस्र की महानता इंसानी थी, उसकी बर्बादी घमंड का एक सबक। कोई एलियन दखल नहीं, बस एक शासक जिसने अपने बनाने वाले की नाफरमानी की। असली रहस्य एक चेतावनी है, कोई साजिश नहीं। कुरान में जिन्नों का भी जिक्र है, जो हम इंसानों को नहीं दिखते पर ताकतवर होते हैं। जबकि जिन्नों ने पैगंबर सुलेमान की अल्लाह के हुक्म पर सेवा की थी। इंसानों की उपलब्धियां बस इंसानी थीं। पुरानी अजूबों को जिन्नों या एलियंस को देना अल्लाह ने इंसानों को जो काबिलियत दी है उसे कम आंकना है। कुरान साफ करता है, अल्लाह अपनी मर्जी से ज्ञान और ताकत देता है और इन तोहफों से कौमों का इम्तिहान लेता है। उनका उठना और गिरना उनके फैसलों पर निर्भर था, न कि किसी अलौकिक बनाने वाले पर। बीते वक्त के रहस्य उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो सोचते हैं। अगली बार जब आप सुने कि एलियंस ने यह बनाया, याद रखना कुरान ने पहले ही यह बता दिया है। एलियंस नहीं, कुरान ने पहले ही बता दिया।